हमारे साथ 2.5 सालों से अदालतों का रवैया मानदाना, गैर मसवियाना, जुल्म और ना इंसाफी पर मबनी रहा है। यह गैर कानूनी फैसला साम्राज्य के इशारे पर नविश्ता दीवार था, जिसे अखज़ किया जा सकता है कि इमरान खान साहब ना झुके थे, ना झुके हैं और ना ही झुकेंगे। दुनिया को बताना चाहता हूँ कि खान साहब का पैगाम है कि मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूसी गुनाह है। चंद दिनों में हाई कोर्ट में अपील दायर हो जाएगी और इंशाअल्लाह खान साहब एक दफ़ा फिर सुरखरू होंगे। खान साहब मुल्क में इंसाफ और खुददारी कायम करने के लिए 27 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं। इन्हें इंसाफ नहीं मिला, लेकिन इंसाफ आकर रहेगा, इंसाफ होकर रहेगा। इनका वक्त खत्म हो चुका है। खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात जारी रहे चाहिए और अगर 7 दिनों में लोग जुडिशल कमीशन पर पेशरफ नहीं होती तो मुज़ाकरात रोक दिए जाएंगे और ख़त्म कर दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से अल कादिर यूनिवर्सिटी केस में कोई भी ऐसी दरख्वास्त नहीं आई जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की हो कि ये यूनिवर्सिटी हमारी तहवील में दिया जाए या एक पैसा भी सरकार का नुकसान हुआ हो। इसके साथ साथ बैरिस्टर अली गौहर ने, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि खान साहब हैज़ डन नो रॉन्ग, ही हैज़ कमिटेड नो क्राइम, ही हैज़ टेकन नो बेनिफिट, he has misused no authority, he has incurred no criminal liability. This is baseless case of political victimization. It's nothing more than case of political witch hunt. Khan will not give up. Khan will not give in. He will not be broken. He will not bend. He will not compromise. He will survive. He is survivor. Inshallah, he will come back as free man. He will come out soon, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज के वीलॉग का मौजू इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में, जो कि बदनीयती पर बनाया गया, साम्राज्य की तरफ से बनाया गया, साम्राज्य हुकूमत की तरफ से बनाया गया और साम्राज्य अदालतों के ज़रिए ये फैसला जो कि लिखा हुआ था पहले से वो सुनाया गया। और इसमें पहले 3 तारीखें पढ़ी और फिर आखिरकार जब इमरान खान साहब नहीं झुके तो फिर आज इनको एक गैर कानूनी फैसला सुनाया गया। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीलॉग को, मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फायरवॉल को शिकस्त हो सके। खान साहब के हवाले से और अल कादिर के ट्रस्ट वाले से मैं कई पहले फैक्ट्स बता चुका हूँ, पॉइंट ऑफ लॉ भी बता चुका हूँ। आज जनरल मुख्तलिफ एस्पेक्ट से इसको हम मुख्तसर देखेंगे और ये भी देखेंगे कि खान साहब पाकिस्तान के लिए क्या चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है मेरे पाकिस्तानियों कि इस वक्त पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी निज़ाम हुकूमत, पाकिस्तानी माशरत पे खान साहब अकेले इनसे ज़्यादा हावी हो चुके हैं और खान साहब जब चलेंगे तो ये सिस्टम चलेगा, खान साहब नहीं चलेंगे तो ये सिस्टम किसी तौर पे नहीं चलेगा। इसके साथ साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहूँ कि जनाब 14 साल इमरान खान साहब को सज़ा दी गई है और बुशरा बीबी को 7 साल सज़ा दी गई है। और मज़े की बात, जो नहीं भी मांगा स्टेट ने वो भी दे दिया और आखिर में लिखते हैं एक तो जुर्माने की भी सज़ा दी और फिर साथ साथ ये जो अल कादिर यूनिवर्सिटी जो कि ट्रस्ट है, जहाँ पर गरीब के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट ना सिर्फ दीन की तालीम हासिल करते हैं बल्कि दुनिया की तालीम हासिल करते हैं, इसे कहा गया है कि सरकार जब्त कर ले और सरकार इसे चलाए। तो ये मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह टेनेबल नहीं है इन दी आइज़ ऑफ लॉ और वेरी सून ये जो केस है ये ख़त्म हो जाएगा, ज़मीन बोस हो जाएगा। इमरान खान की सियासत के हवाले से अब तो उसके दुश्मन भी, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे सियासतदान हो, इवन नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि इमरान को हमने अंडर असेस किया था। इनकी असेसमेंट ये थी कि इमरान खान को जब अरेस्ट करेंगे तो चंद दिनों में जो है ये नील डाउन हो जाएंगे, ये झुक जाएंगे और फिर हम अपनी मर्जी का इनसे एग्रीमेंट करके, डील करके मामलात को अपने कंट्रोल में कर लेंगे और इस तरह हम नजायज़ वस्ताई हुकूमत चलाते रहेंगे। लेकिन इनको इसके अज़ाइम में शिकस्त हुई है, इनके अज़ाइम खाक में मिल गए, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरा इमरान खान साहब मकबूल होते चले गए और फिर इनकी जो मकबूलियत जो थोड़ी बहुत थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए। अब ये सारे साम्राज्य हो गए हैं। पहले तो 77 सालों में एक साम्राज्य था,
अब जितने भी साम्राज्य है, इनका जो चेहरा है अया हो चुका है, बदनुमा चेहरा आवाम के सामने, और ये तस्लीम कर चुके हैं कि इमरान खान को जो चंद चीज़ें जो तस्लीम की गई है, उसमें ये कहा गया है और ये समझते हैं कि इस शख्स को हम ना तोड़ सके हैं और ना झुका सके हैं। इसके अलावा मज़ाहमती सियासत में इसका कोई सानी नहीं है। इन पर मुकदमात गलत बनाए गए और ये बेगुनाह है। ये डी और ढील की सियासत से मावरा है। आज भी अवाम में तारीख के मकबूल तरीन लीडर है। इसके अलावा ये जेल में कैद होते हुए भी आज़ाद है और वहाँ बैठे पूरे निज़ाम पर हावी है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना तन मन धन के ज़रिए पाकिस्तान से मोहब्बत के इज़हार के ज़रिए इमरान खान के साथ खड़े हैं, और उनकी लॉबिंग की वजह से आप ये देखिए कि दुनिया के दूसरे ममालिक में भी इमरान खान चर्चा रहता है, किताबों में, अखबारों में, मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और फिर उनके पार्लियामेंट में, उनके कांग्रेस में, उनके सेनेट में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, हाउस ऑफ कॉमन में। तो मुख्तसर ये कि 2 दिन पहले यूके लेजिस्लेटर्स हैं, उनकी इस बारे में मीटिंग हो रही थी कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, उस हवाले से डिस्कशन हुई, और 22 तारीख को जो है वो कांग्रेस में भी इसको डिस्कशन होगी। तो इंशाल्लाह जो पाकिस्तानी हैं वो पूरी तरह से अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और ये जो अल कादिर ट्रस्ट है, ये बिल्कुल फेक केस है। अगर इसका बैकग्राउंड मुख्तसर बता दूं कि ये अल कादिर ट्रस्ट कहाँ से शुरू हुआ। ये हाइड पार्क 1 का सिलसिला शुरू हुआ जब मनी लॉन्ड्रिंग की। आपको पता है कि ये 2 जो ख़ानदान है, जरदारी ख़ानदान और फिर नवाज शरीफ ख़ानदान, इन्होंने मलिक रियाज से हमेशा दोस्ती की, और पैसा, क्योंकि पैसा पैसा को खींचता है, वो भी करप्ट, ये भी करप्ट। तो मुख्तसर ये कि हाइड पार्क में मनी लॉन्ड्रिंग की थी हुसैन नवाज शरीफ ने और मलिक रियाज ने, और जो 15 मिलियन पाउंड का जो हाइड पार्क मेंशन है, वो 50 मिलियन पाउंड मेंशन में ख़रीदा था, जिसपे एनसीए जो नेशनल क्राइम एजेंसी है यूके की, उसने इस चीज़ को नोट कर लिया था, और ये फिर मलिक उनको फ्रीज कर दिया था, जिसपे ये मलिक रियाज सिविल मैटर में गए थे, सिविल कोर्ट में। मुख्तसर ये कि जब एनसीए ने इन्वेस्टिगेशन की तो उनके कानून के मुताबिक इनमें सेटलमेंट हो सकती है सिविल डिस्प्यूट पे। तो मलिक रियाज और एनसीए में इनकी सेटलमेंट हुई, और इस सेटलमेंट में कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे लिखा कि ये जो सेटलमेंट है, क्योंकि वहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मैटर में ये कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है पार्टी को। तो उस पर डायरेक्शन दी थी कोर्ट ने कि जो भी आपने मलिक रियाज के साथ आप लोगों ने डील करनी है, जो मामला सेटल करने हैं, इसको कॉन्फिडेंशियल किया जाए, और हुकूमत पाकिस्तान से भी जो करना है वो कॉन्फिडेंशियल रखना है, जिसकी वजह से ये सारा मामला सेटलमेंट हुआ। और इमरान खान को जो है कॉन्फिडेंशियल लेटर दिया गया, इमरान खान को नहीं, उस वक्त कैबिनेट में, और कैबिनेट को इन अकॉर्डेंस विद देयर एग्रीमेंट उन्होंने सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल रखा, और सिर्फ कैबिनेट तक गई, वहाँ पर अप्रूवल हुआ। वो कानून के मुताबिक है। मैं समझता हूँ यहाँ पर वायलेशन की है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने जान के, इसलिए इनका ट्रस्ट ये दुनिया वाले इस पर ट्रस्ट नहीं करते कि ये हर जगह धोखा देते हैं, चाइना को भी धोखा देते हैं, अमेरिका को भी धोखा देते हैं, अफगानिस्तान को तक को, लेकिन इसलिए इनकी इज्जत नहीं है। तो यूनाइटेड किंगडम के साथ भी इनकी गवर्नमेंट के लॉस के अगेंस्ट इन्होंने ये किया, इसको एक्सपोज किया। इसकी बड़ी एक और वजह बता दूं कि इतना फेक, इतना गलीज केस है कि इससे पहले जो ब्यूरोक्रेट चेयरमैन थे नैब के, उन्होंने इस्तीफा इसलिए दे दिया कि उन्होंने कहा मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, ये केस बनता ही नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया, और कंपनी ने अपना ही नुमाइंदा जो कि रिटायर्ड जनरल है, मेजर लेफ्टिनेंट जनरल गालिबन है, तो वो उसको बिठाया गया, और फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक ये जुल्म सितम कर रहा है। लेकिन नैब का केस ख़त्म हो गया, फिर सेंट्रल जज ने सुना, और सेंट्रल जज नासिर जावेद के हवाले से अब सारी चीज़ें सामने आ चुकी है कि ये शख्स शुरू से ही इंतहाई करप्ट है, और ही इज़ नॉट फिट फॉर द जुडिशल सर्विस। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, रिपोर्टेड जजमेंट्स है, उसमें जो कि PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट है, पेज नंबर गालिबन 61 है, उसमें वाज़ेह तौर पे तमाम चीज़ें लिखी गई, उसमें फाइंडिंग की गई कि सर 2002 में इसने एक केस में वहाबुल खैरी एडवोकेट को जबकि पेश ही नहीं किया गया था, और अपने आर्डर में लिखा है कि पेश किया गया और रिमांड दिया जाता है, फिजिकल रिमांड। और जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नाजिमुद्दीन थे, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस,
वो सुन रहे थे, और उन्होंने जब इसमें डिटेल में लिखा कि बिल्कुल ये फिट नहीं है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, बाद में मिली भगत करके मेरा ख्याल है इसने अपने आप को बरी कर लिया। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऐसे जो जजेस हैं अगर हमारे निज़ाम पे रहेंगे तो ये सिर्फ कलंक का टीका हो सकते हैं, ये किसी तरह भी पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा नहीं कर सकते, पाकिस्तान की बेतौकीरी करते हैं, पूरे निज़ाम को, जुडिशल सिस्टम को ऐसे जो काली भेड़ों ने ख़त्म कर दी है। मायूसी इतनी ज़्यादा है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इसमें नहीं ज़्यादा डिटेल में जाता। 2 दिन कबल हमारे 100 नौजवान और भी डूब गए। क्या माइंड सेट होगा? पैसे लगा के उनको पता है कि हमारी ज़िंदगी खतरे में है, हम डूब सकते हैं, मारे जा सकते हैं, लेकिन किसी तरह से पाकिस्तान से ज़िंदा भागने की ये स्ट्रगल जो है नौजवानों में बहुत ज़्यादा सराइत कर गई है। ये बहुत ही अफसोस का मकाम है। बहरहाल इसमें मज़ीद डिटेल में नहीं जाना चाहता। इमरान खान साहब वो शख्सियत है जिन्होंने हर मैदान ज़िंदगी में कामयाबियाँ की पाकिस्तानी कौम के लिए की, जिसमें तालीम भी है, सेहत भी है, खेल के मैदान भी है, इस तरह और भी मेरिटोरियस सर्विसेज की है जिसका इनका नाम जिंदा जावेदा रहेगा। इमरान खान साहब ने जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बनाया तो इनके 2 लोगों, 3 में से 2 थे, इंसाफ और खुददारी। पहले भी कायम थे और आज भी कायम है, और कौम को भी यही सिखाया कि इंसाफ और खुददारी पे कायम रहना है, इंसाफ का निज़ाम कायम करना है। इमरान खान साहब इसके साथ साथ उन्होंने जो इस्लाम के हवाले से कॉन्सेप्ट दिया, किसी ने भी 77 सालों में नहीं दिया, और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। सबसे पहले चंद चीज़ें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी कौम को रियासत मदीना का कंसेप्ट दिया, तस्वुर दिया, जिसके चंद बेहुदा लोग जो कि इतने करप्ट हैं, जिनके सामने इस्लाम भी कुछ नहीं है, मज़हब भी नहीं है, मजाक उड़ाते थे, उन्होंने मदीना की रियासत का कंसेप्ट दिया और उस पर अमल करने की कोशिश की। उन्होंने ना सिर्फ मदीना की रियासत को कायम करने की और उसको फलाई रियासत बनाने की कोशिश भी की। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी भी अपने दौर में कायम की, जिसका मकसद ये था कि जितने भी रियासती इदारे हैं उनमें तमाम तालीम और तरबियत के ज़रिए, स्टैंडिंग ऑर्डर्स के ज़रिए, ये कानून के ज़रिए उनको पाकिस्तान मदीना की रियासत के तर्ज पे इंस्टीट्यूशंस को लेकर आए, ताकि ना मुसलमान जो है एक अच्छे मुसलमान बने और फिर उसके साथ साथ अमली ज़िंदगी में वो मुजाहरा करते हुए पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी माशरे को, रियासत को आगे लेकर चल सके। इसके अलावा कुरान और इस्लामी तालीम के हवाले से स्कूलों के निसाब में कुरान मजीद की तालीम को लाजमी करार दिया गया, और प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में सिरात नबी के हवाले से खसूसी मज़ामीन भी शामिल किए गए। बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर देखा जाए तो इस्लामोफोबिया के खिलाफ जिस तरह आवाज़ इमरान खान साहब ने उठाई है, पूरी दुनिया में किसी भी इस्लामी लीडर ने नहीं किया, और थोड़े से पीरियड में वेस्ट को मना लिया। और इन्हीं की स्ट्रगल की वजह से जो 15 मार्च है वो इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जाता है, कि ये जो इस्लामोफोबिया आप लोगों ने क्रिएट की है वेस्ट में, चाहे वो यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, या अमेरिका में है, या क्रिश्चियन कंट्री में है, उसको ख़त्म किया जाए कि इस्लाम एक पुरअमन दीन है, ये कंसेप्ट है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जानों से अजीज़ है, उनकी इज़्ज़त, उनकी तौक़ीर हमारी जानों से अजीज़ है। जिस तरह आप अपने प्यारों के बारे में नहीं सोच सकते, तो इस्लाम के बारे में या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आप ऐसे अल्फाज ना कहें जिससे हमारी दिल आज़ारी होती है। इसी तरह मज़हब अबाहंगी के लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान इन्होंने फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम किए, जिनमें करतारपुर राहदारी का क़याम शामिल था, जो कि अक़लियत के हक़ूक़ का अक्कास था। तो इमरान खान साहब ने इसके साथ साथ सूफ़ी इस्लाम की तालीम को फ़रोग़ देने के लिए तारीख़ी सूफ़ी मकामात की बहाली और तज़यीन और आइशा पर काम दिया। इस्लामी फ़हराई रियासत की कोशिश की, जिसमें एहसास प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, और उसमें कंसेप्ट ये था, गरीब तबके को, डाउन ट्रोडन तबके को, किसान तबके को, मजदूर तबके को, अनपढ़ तबके को, उन तमाम चीज़ों से, फैसिलिटीज़ से उनको लेस किया जाए, उनको दिया जाए, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी अपलिफ्ट हो, इनको रोटी, कपड़ा, मकान, उनको बेसिक नेसेसिटीज़ एंड नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ उनके डोर स्टेप पर मिल सके। उन्होंने कोशिश शुरू की। इसके अलावा हुकूमती सतह पर खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र लाजमी की और कर दी, और इस हवाले से कानून साजी भी की। ये इक़दाम इमरान खान साहब को आज भी जिंदा रखेंगे और आने वाले वक्त में भी
زندہ رکھیں گے۔ اور آخر میں یہی عرض کروں گا کہ جناب یہ جو فیصلہ ہے یہ غیر قانونی ہے، انشاءاللہ زیادہ در ٹینیبل نہیں رہے گا، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو ٹگ آف وار ہے بیڈ اور گڈ کا اور شر کا اور نیکی کا، بدی کا یا اچھائی کا، وہ انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا، اور ہم پاکستان کے لیے آپ دیکھتے رہیں گے، ایک اچھے پاکستان کے لیے، ایک ویلفیئر پاکستان کے لیے، ایک جمہوری پاکستان کے لیے، ایک خوشحال پاکستان کے لیے، یہاں پر بنیادی حقوق بھی ہوں گے، جہاں پر آئین کی بالادستی بھی ہوگی، یہاں پر قانون کی حکمرانی بھی ہوگی، یہاں پر ایک آزاد عدلیہ ہوگی جو کہ مقننہ انتظامیہ کے چیرہ دستیوں سے عوام کو بچائے گی۔ نیکسٹ ویلاؤ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد، عوام زندہ باد۔